अस्सलाम वालेकुम खैर मकदम तुहद यथ कत बात किस सिलसिलस में यथ नाव तारुक आज यस मेहमान आमित गुरेज यस खूबसूरत वादी तम पे आमित मेहमान तमो बद गुमुत यथ नाव डुपटनुम डल किन वा वनो पन्नस अंदाजस मज यह गो वारिया फेमस मे बासान यह गोनुक बत यम 2 मिलियन यानी कि 20 लाख क्रॉस कर हुंद बत वनकस तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख यानी कि 14 मिलियन व्यूज अथ तो यम गेवन वल आदिल गुरेजी वली यमन सत करो अख मुलाकात। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई तुझ खैर मकदम। आदिल भाई सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन पूछूंगा कि जब वो डुपटनुम डल किन वा वनो यू ना वारे हिट व्हाट वाज द फीलिंग, वो फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे आप? जब भी मैं उस वक्त को याद करता हूँ और जो उस टाइम एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत टूटा हुआ था, तो मैं मुंबई से बिल्कुल वापस आया था खाली हाथ। और आप ये खुद ही समझ पाएंगे कि अगर कोई हार के आता है और वो सोचता है कि अब मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो गया था और मुझे लगा था मुंबई में मेरी अब कोई जगह नहीं है, तो मैंने वही बस डुपटनुम एक रिकॉर्ड करा था घर आने से पहले। और मैंने वही घर वालों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करके मैंने थोड़ा सा कुछ पैसा लिया, और वहाँ की एक टीम है रुद्रा मीडिया करके हैं जिनने सपोर्ट किया, जिनने उसका वीडियो बनाया उस टाइम, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, तो वो हमने उस टाइम बनाया। बट मैं जब बेड पे सोया हुआ था, मेरा अगर आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जिस टाइम आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मेरा उस टाइम गला ख़राब हुआ था और मैं इंटरव्यू कोई दे नहीं पा रहा था, जब मेरा गाना हिट भी हो रहा था, कि वो एक्चुअली गले की वजह से जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन है, तो मुझे लगा था अब लोग मुझे सुन रहे हैं, बट अब मेरा ये आवाज़ नहीं रहेगी जी, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी, मैं जब मैंने बोला कि मुंबई में कुछ डिप्रेसिंग सिचुएशन, हाँ और मतलब बिल्कुल आवाज़ चली गई थी, राइट करेक्ट, आवाज़ अब चली गई थी मेरी, तो उसकी वजह से जो जब मैं घर पे आया, वो जो मैं तो फीलिंग्स नहीं, मतलब फील नहीं कर पाया, लेकिन बस मेरी आंखों से जो है ना आंसू आ रहे थे। लिटरली मैं इस साइड रहना था, खुद ही आंसू आ रहे थे मेरे, मतलब मोबाइल इस साइड से कभी कर रहा था तो मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वो जो एक ऐसी फीलिंग थी उस टाइम कि मैं घर वालों को भी नहीं बता सकता था, कि मैं अगर खुद की तारीफ़ करूं तो देखो, बट मेरे घर वाले भी फिर उनको बाद में एहसास हुआ कि नहीं कि हाँ इसको ज़्यादा है। मुझे लगा था कि जब मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि आपका ऑपरेशन है, अब आप शायद आपको गाना छोड़ना पड़ेगा, आपको ये जो प्रेशर आप जैसे हाई आलाप लेते हो ये सब बंद करना पड़ेगा, राग बिल्कुल प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वरना आप लाइफ टाइम आपकी आवाज़ चली जा सकती है। और मुझे डॉक्टर ने एक सीटी दी थी, जैसे मैं उससे फिर करके जैसे कोई आता था वो लेके, और मेरे लिए उस टाइम सैड और हैप्पी मोमेंट दोनों थे, लेकिन बस मैं अल्लाह से यही कह रहा था, मतलब कहना तो बहुत बुरा होगा ये चीज़ कि मैं बस मन में यही सोच रहा था, ऊपर वाले चाहे मेरा कोई और बॉडी पार्ट ख़राब हो जाए, मतलब इतना मैं मतलब टूटा हुआ था कि, लेकिन मेरा गला ठीक होना चाहिए, इसके बदले भले मेरा अल्लाह ना करे कुछ और हो जाए, पर मेरा गला मतलब मेरा ठीक होना चाहिए। और ये ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। 2 मंथ बाद 3 मंथ बाद जब मैं बेड पे पड़ा रहा, तभी आपने देखा होगा मैं 2 मंथ तक 3 मंथ तक बेड पे पड़ा रहा, और फिर पता नहीं, मुझे लगा नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरा घर बैठे बैठे वो बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने मुंबई की टिकट मतलब करी और मैं वापस चला गया। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ठीक हुआ था, मतलब ट्रीटमेंट करवाया अच्छे अच्छे डॉक्टर से, और उस टाइम जो है यहाँ की गवर्नमेंट है तो सब ने मेरे घर पे कॉल किया और उन्होंने बोला कि नहीं इस बच्चे का ध्यान रखना है। आई एम वेरी थैंकफुल टू एंड ऑल दोज प्रेयर्स, जो जितने लोगों ने मेरे लिए प्रे करा उस टाइम, मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया, क्योंकि वो अंदर एक एनर्जी दे रहा था मुझे, दैट आई एम नॉट अलोन, देयर आर मैनी पीपल हु आर विद मी, कि एक वो जो है मुझे फील नहीं हो रहा था। मुझे उस टाइम ये लग रहा था, तब तक मुझे, क्योंकि मुझे 4 लोग जानते थे उस टाइम, तो मैंने बोला कि थोड़ी मेरे कुछ व्यूज़ थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही लोग मुझे ज़्यादा, लेकिन फैमिली उस टाइम जब सपोर्ट नहीं करती तो ज़्यादा बुरा लगता, हर बात पे आपको टॉन्ट सुनना। बट वो एक लावंट कह रहे थे अपने बच्चे को, ऑब्वियसली कि यहाँ जैसा यहाँ अपना एक अंदाज है, वो यहाँ जैसे सिखाया जाता है बच्चे को, सिंगिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, सिंगिंग कुछ नहीं है, यू आर वेस्टिंग टाइम, देयर इज नो यू नो, आर्ट में कोई फ्यूचर नहीं है, हाँ यहाँ पे कुछ। और मेरा माइंडसेट इतना ही था, मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ, मुझे इससे बाहर जाना नहीं है, मेरा इतना ही माइंडसेट था, मुझे इससे कभी ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है, बिकॉज आई वॉज हैविंग सम डिफरेंट गोल कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। और
इसलिए मैं मतलब पढ़ाई भी थोड़ा अच्छे से करता था उसके लिए, बट मेरे डैडी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर, जब एक्चुअली मैं बाहर जब गया देहरादून, तो तब जब थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये चीज़ों का कि नहीं, स्टेज पे चढ़ा मैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, यहाँ लोग हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने तब तक सिंगिंग तो सीखी नहीं थी। तो फिर इसीलिए धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया और एक एक पॉइंट आगे बढ़ता गया। बस आपके सामने है। आदिल साहब, मैं आपको थोड़ा सा अपने शो के बारे में बताता हूँ। हम बातें बहुत करते रहेंगे इंशाल्लाह। शो में हम आपसे 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, थोड़ा फन भी करते हैं। 5 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करेक्टली करते हैं तो आपको मिलती है कैफेक्स की तरफ से एक प्लैटिनम मेंबरशिप, 4 पे आपको मिलती है गोल्ड एंड 3 पे सिल्वर। सो देयर क्वेश्चंस आर वेरी इजी रिलेटेड टू योर लाइक पर्सनल क्वेश्चंस है, थोड़ा सा एक्टिविटीज़ हैं, और उसके बावजूद आपको थोड़े से हमारी तरफ से एज ए मेहमान नवाजी प्राइजेस मिलते हैं। तो इसके लिए रेडी हैं आप? मैं रेडी हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि अब मेरा जो है ज़्यादा वास्ता नहीं है इससे, तो प्लीज़ थोड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चंस आर सिंपल, एंड हमारा मकसद ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे। इट्स लाइक इट्स अ लर्निंग, इट्स अ फन वे टू पुट। और मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, कोई आर्टिस्ट आते हैं, उनको वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बट वी कैन नेवर एग्जैक्टली उनका आर्ट कंपेयर उस चीज़ से नहीं हो सकता। Correct. एक आर्ट अलग चीज़ है, एक फन अलग। तो नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अब तो सीरियस हो गए। तो आदिल साहब, जो आपका पर्सनल क्वेश्चन है वो आपके भाई से रिलेटेड है। गणित करो ट्राई बॉल होता है, मतलब ट्राई बॉल में हम बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, पॉइंट नहीं देते हैं। तो आप अपने भाई का फेवरेट कलर बताइए। ये तो वाइट जी, उनका वाइट फेवरेट कलर। मुझे मुझसे बात कर रहे थे ना, मुझे पता है, वो हर बार ये इसके पीछे भी पड़ा था, वो बोल रहा है ये जाते समय मुझे दे दो पहले। सो आप सिंगिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके भाई का फेवरेट सिंगर कौन है ना बाउंसर? हाँ, ये तो खतरनाक है। पॉइंट इसी का मिलेगा आपको। अच्छा, वो ऐसे ही था, वो ट्राई बॉल। इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगे? नो ऑप्शंस, यहाँ नो ऑप्शन किंग, बट स्टिल लाइक यू कैन ट्राई। इन दिनों अगर मैं बात करूँ क्या सुनता है, आप क्लोज है थोड़ा सा इन दिनों? हाँ, जो है आते आते हम क्या सुन रहे थे गाड़ी में, विशाल मिश्रा के कुछ गाने, या बी प्राग मुझे लगता है। मगर विशाल मिश्रा सही जवाब है। अच्छा। मुझे पता ना, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे एक्चुअली, तो उसने वही वो अपने गाने प्ले करता है उड़ने से पहले, मेरे नहीं सुनता है। आदिल साहब ने जो पहला क्वेश्चन है पर्सनल राउंड का, वो तो आंसर सही किया। आपको भी 3 क्वेश्चन का आंसर करने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस होता है कश्मीर के अंदर, विच इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस फ्रूट इन कश्मीर। 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना। अगर आप तीनों क्वेश्चंस का आंसर सही देते हैं, आपको कैफेक्स या हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं छावन हैं, उनकी तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और आपका नाम अनाउंस होगा आने वाले एपिसोड में। आदिल साहब, इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। हम आपसे ओपिनियन पूछते हैं, कश्मीर के रिलेटेड ही कुछ टॉपिक है, या आपके जो जॉनर है, आपका सिंगिंग है, किसी का एक्टिंग है, तो उसके रिलेटेड टॉपिक पूछते हैं। तो आपको ओपिनियन जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो क्रेडिट सिस्टम है, मतलब अक्षय, जैसे आपने इनका अपने गाना गाया था डुप्टोनियम डलकिन, आपने क्लियरली उसके अंदर एक स्टोरी है, आपने मेंशन किया उसके अंदर क्रेडिट्स, उसके बारे में क्या ओपिनियन है? यहाँ अच्छा दिमाग क्रेडिट्स और आर्टिस्ट की कितनी एक अहमियत है यहाँ पे? हाँ, बड़ा ये चीज़ तो बहुत दुखी कर देने वाला है। मुझे लगता है मैंने दिल का वो क्वेश्चन छू लिया। दिल का क्वेश्चन मुझे लिटरली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछा। आप देखिए, अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे उतनी जो आर्टिस्ट हैं, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जो भी ग्रो हुए हैं पूरे कश्मीर में, उनको उतनी रिस्पेक्ट मिल पाती है और मिलती है जितनी उनको मिलनी चाहिए। देखिए ना आप, जो भी जिसको मन चाहे किसी का गाना उठा दिया, बना दिया, अपलोड कर दिया, जिसने बेचारी मेहनत करी, जिसने लिरिक्स लिखे हैं, जिसका मतलब उसमें रोल था, उसका कहीं पे मेंशन ही नहीं। और जब वो गाना ज़्यादा हिट हो जाता और वो जो है लोग उसको ओरिजिनल जो सॉन्ग है वो भूल जाते हैं। बट दिस इज़ वेरी बैड थिंग एक्चुअली। जब मैंने भी इवन डुप्टोनियम किया था, आई एम ऑन लाइव दिस टाइम, शायद वो मुझे देख रहे होंगे, तो शेख फयाज़ जी जो हैं जिनने वो लिरिक्स लिए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं बहुत वेट किया उनका, कम से कम 20-25 दिन मैं गाना रिलीज़ नहीं कर रहा था कि
को मेरा मैसेज का रिप्लाई करे, मैंने उनका फेसबुक पे रिप्लाई ये किया था, मैसेज टेक्स्ट किया था कि मतलब मैं आपका सॉन्ग बना रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे परमिशन दें मैं इसको अपलोड करूँ। तो उनने रिप्लाई नहीं किया। फिर फाइनली मैंने सोचा कि नहीं यार मैं क्या करूँ, और मेरे ब्रदर ने बोला, मैंने फाइनली अपलोड कर दिया। बट उसके दूसरे दिन जब वो गाना वायरल हुआ, दूसरे दिन मुझे उनका रिप्लाई आया जो मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी उनको टेक्स्ट किया था। और उन्होंने ये चीज़ मतलब उनको लिटरली जब मैंने नंबर शेयर किया था, प्लीज़ कॉल मी, या अपना नंबर सेंड कर दीजिए मैं आपको कॉल करता हूँ। जब उनने कॉल करे तो लिटरली उनने इतनी दुआ दे, मतलब मन से उनने बोला बेटा अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इससे ज़्यादा तरक्की दे। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मैं अपना गाना देख के मतलब बच्चस बना मैं मोबाइल पूछा। ये अब उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो उनका कोई कज़न है, उन्होंने दिखाया था उनको ये जो डुप्टीनियम सॉन्ग है। बोला मैं इसको भूल गया था और ये वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं था एक्चुअली। तो मतलब एकदम फिर मैंने उनसे प्रॉपर क्रेडिट्स प्रॉपर ये परमिशन लेके कर लिया। और उनने दुआ, मुझे लगता है वही दुआ रंग भी लाई, वही हाँ मुझे लगता है वही दुआ रंग भी लाई। उस टाइम तो 1 मिलियन भी नहीं हुआ था उस सॉन्ग को। फिर मैंने, क्योंकि उनकी स्पेस मैंने जो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने खाली रखी थी कि मुझे पता नहीं है, प्लीज़ या बताएं या ये मुझे कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं इसमें क्रेडिट दूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। अब खुद सोचिए ना, जब हम बड़े हो जाएंगे, मतलब थोड़ी एज हो जाएगी हमारी, जिस टाइम एकदम जब हम हर किसी जो मैंने सूरज का भी ढलने का वक्त आता है, जहाँ पे धूप होती है वहाँ पे धूप नहीं रहता, और जहाँ पे छाँव होता है वहाँ पे छाँव नहीं रहती है। तो क्या हर किसी का एक वक्त होता है ढलने का। जब हमारा वक्त हो ढलने का, जब हम जाएंगे, हम ये करेंगे कि एक्सपेक्टेशन हमारी होंगी, अब हमारे नए आर्टिस्ट इज्जत देंगे। वाई विल वी एक्सपेक्ट एट दैट टाइम? हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब हमने अच्छे आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट जो यहाँ थे, उनकी इज्जत नहीं करते हम तो वही बच्चे हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, वो कर चुके हैं। बट बस उनको इतना भी एक्सपेक्टेशन कि उनको एक इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, है ना। और उनका अगर सॉन्ग्स यूज़ करते हैं तो उनको क्रेडिट्स मिले। बाहर के सिंगर को आप देखेंगे ना, तो 1-2 साल वो शोज करके, ये सब काम करके, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ बिकती है, हर एक चीज़ बिकती है। जस्ट लाइक तारुक आप जैसे करते हैं, ये शोज आप चलाते हैं, वी शुड रियली गिव रिस्पेक्ट। वो हमें चाहिए कि हम आपको और ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा प्रमोट करें इस चीज़ को, बट हम अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते हैं। बाहर हर एक चीज़ बिकती है, हर एक चीज़ बिकती है। जैसे आप हैं, आपको 10 स्पॉन्सर्स होने चाहिए यहाँ पे, खुद नहीं, ही इज डूइंग समथिंग, दे आर गिविंग, लाइक आई विल नॉट टेल यू द नेम, वो न्यूज़ चैनल को देते हैं। व्हाट विल दे डू? वो रद्दी पेपर में डाल के न्यूज़पेपर में गोल करके फेंक देते हैं। सॉरी टू से, अगर न्यूज़पेपर वालों को किसी को बुरा लगे, बट दिस इज रियलिटी। अगर वो हमारे ये किसी सॉन्ग, आपके सॉन्ग पे या शो पे, दिस विल बी क्रेडिट देयर टू देम फॉर लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहेगा। हाँ, ये एक और आर्टिस्ट को इससे एनकरेजमेंट मिलेगी दैट आई एम नॉट अलोन, देयर इज समवन हु इज विद मी, हु इज सपोर्टिंग मी, हु इज गिविंग सपोर्ट। भले पैसा ही जरूरी नहीं होता है, देखिए पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ वो बोलेगा मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है, भाई मैं आपको एक लाइट दे सकता हूँ अगर आप ये कर रहे हैं। आदिल साहब की बात को मैं बस वो है ना कशिर कहावत ना, उसमें कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप तलुक हाल जाली जाना, कि हमें आर्टिस्ट को पता होता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं बैकग्राउंड में, और एक कमेंट में हम उसको बोलते हैं कि क्या कर। तो रादर वी शुड अप्रिशिएट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट है, मगर सो तरीके में जो एक अलग तरीका अब्यूज़ करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलना जिससे हमारा आर्टिस्ट है डिमोरलाइज हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, और जो कहीं बात होनी होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है, वो वही रह जाती है। आदिल साहब बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हम आगे बढ़ते हैं यथ हिस्स वनानिश कशिर कथ, कुछ कश्मीरी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, बड़े सिंपल हैं। और सबसे गोडनिक सवाल कशिर प्रथ वनानिश प्रोवर्ब, तो तुम मे प्रथ मतलब वन वनिस ताम तुम सवाल पृछम, दोम सवाल ये हिस्सुक गोडनिक सवाल, लोर पे सर्फ पिलनावन, अमिक मतलब क्या गो? लोर पे सर्फ पिलनावन, अमिक मतलब क्या है? गैस यू कैन गिव वाइल्ड गैसेज, नॉट लाइक यू परवाह किया। नहीं, मैंने ये सुना है, अपनी माँ के मुँह से सुना है, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो तो उतना याद नहीं आ रहा है। तो जैसे कदल आसान, मतलब सॉरी नेक्स्ट। ना मैं आपको एक हिंट देता हूँ, किसी के कंधे पर क्या करते हैं हम? हाँ, बंदूक रखना। अच्छा। इट इज समथिंग लाइक दैट। लोअर पिट सर्व पिलनावन। थैंक यू। चलो फिर आप इसका मतलब क्या होगा अभी बताइए फिर। मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना किसी के थ्रू।
हाँ अच्छा, समझ गया मैं। जी, कोई मसला नहीं। अभी आपके पास और भी सवाल हैं। आपके लिए जो दूसरा सवाल है, आपको बताना है कि कश्मीर के अंदर सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है। पहला वर्ड है एम। मतलब हम हिंट्स देते रहते हैं। देखो जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो फिर ये जो छोटी छोटी उसको Hints और होते कंफ्यूज कर देती है चीज़ें, कि उस टाइम हिंट नहीं होता बेचारा, वो और भटक जाता है। मानसर राइट। और कोई लेक तो नहीं आपके दिमाग में? आ ही नहीं रहा। अब और लेक बताने की जरूरत नहीं है, मानसबल सही है। अच्छा मानसर सही है। मानसबल इज राइट आंसर। तो कश्मीर में जो डीपेस्ट लेक है वो मानसबल है। लेट्स कंसिडर 1 पॉइंट। अब आपको लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कश्मीर में एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किस इलाके को कहते हैं। शुपियन, सोपोर। शोपियन को भी कहते हैं कुछ लोग और सोपोर को भी कहते हैं, बट सोपोर इज लाइक पहले सोपोर को कहते थे, आजकल शिफ्ट हो नहीं, गया। शुपियन एक्चुअली क्या है, शुपियन में वहाँ पे रेड एप्पल टाउन जी बना हुआ है actually। बना हुआ है। तो वहाँ तो ऐसे वर्ड, लेकिन वहाँ पूरा मुझे पता है शुपियन का। जी, दिस इज राइट आंसर। शोपियन भी कुछ लोग कहते हैं, सोपोर भी है। दिस इज अ राइट आंसर और यू गॉट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 3 इन दिस सेक्शन। व्यूवर्स के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जेके बैंक में जो ऐप है उसका नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन बाय जेके बैंक। आदिल साहब, जो इस सेगमेंट का नाम है यच फनानिस रैपिड फायर राउंड, मतलब इसमें क्या होता है, दिल की बात कहनी होती है, दिमाग से सोचना नहीं है। वॉट एवर कम्स टू योर हार्ट जस्ट स्पीक इट। दिल वाले होते हैं बेचारे, जो दिल से बात कहते हैं उनकी बात अक्सर बुरी लगती है, तो यहाँ इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं। आप सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इन रैपिड फायर इज फेवरेट यूट्यूबर इन कश्मीर। कश्मीरी कल खराब। बहुत सारों ने आंसर दिया। वन थिंग यू वुड लाइक टेक ऑफ फ्रॉम योर बकेट लिस्ट। कोई हाल फिलहाल में कोई काम कर जो करना चाहते हैं ज़रूरी। बस मैं अपने आप को अभी और ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ। वंडरफुल। निकनेम एट होम। आदिल, अल्लाह। दैट्स वंडरफुल। वन रिग्रेट। कि शायद मैंने और ज़्यादा पहले करा होता, और ज़्यादा और पहले अपनी एजुकेशन इसी सिंगिंग में की होती। सॉरी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ इस चीज़ की, कि जैसे हम देखिए 20 साल हम मेहनत करते हैं किसी जॉब के लिए, हम 20 साल पढ़ाई करते हैं, है ना, अपना पैसा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और एट द एंड हम जाते हैं कि अब हम जॉब मिलेगी, वो भी कुछ भी, कोई भी छोटी बड़ी जॉब। लेकिन हम जब कोई ये जैसे अपना फ्यूचर की जैसे सिंगिंग है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमें लगता है कि हमने 2 मंथ मेहनत करी और हम सिंगर बनने चाहिए और अच्छा लेवल मिलना चाहिए। वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन कश्मीर। दैट आई थिंक दैट आई नेवर कैन। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए इस चीज़ में, और लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो टैलेंटेड लोग हैं, आर्टिस्ट्स को, और उनको एप्रिसिएशन, मोस्टली उनको क्या कर सकते हैं, बस एप्रिसिएशन उनकी बहुत ज़रूरत है। फेवरेट प्लेस इन कश्मीर। गुरीज। वंडरफुल, मुझे पता था, एक्सपेक्टेड आंसर। व्हाट कम्स टू योर माइंड जब मैं ये अल्फाज कहता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है। म्यूज़िक। बस एक ही आंसर है, अगर म्यूज़िक नहीं होता शायद आदिल गुरीज ही नहीं होता आपके सामने। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जाहिर कर सकते हो। पावर। आपके दिमाग में कोई शख्स आता है या कुछ वर्ड कुछ आता है, मैंने इसे पावर। देखिए एट द एंड अगर मैं इसको बोलूँगा तो हमेशा जब भी हमारे से कुछ ऐसा होता है तो हमारे ऊपर वाला ही याद आता है सबसे ज़्यादा। इंस्पिरेशन। मुझे लगता है अपने आप से बढ़कर कोई इंस्पिरेशन नहीं होती है। लव। लाइफ। हार्ट ब्रेक भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप कुछ बन जाओ, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नया चलता है, लोग गलत चीज़ें शुरू करते हैं, ड्रग्स शुरू करते हैं। मुझे लगता है हार्ट ब्रेक जिसका हो लिटरली उसको वो चीज़ ना पावर में लेना चाहिए, और उसको वो चीज़ सोच के ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए अपने आप पे, और कुछ कर दिखाना चाहिए उस चीज़ से। कलर। मेरा वाइट फेवरेट है। तारुक। ऑसम। थैंक यू। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे बताइए, आपका फेवरेट सिंगर कौन है कश्मीर में। कश्मीर में देखिए एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, बट सभी अभी बहुत बेस्ट कर रहे हैं। रियली सॉरी आई कांट से। आदिल साहब ने तो बहुत अच्छे आंसर्स दिए। मैं बस तो ऐसे तुरंत फिक्र इनका मिजाज कैसा है। तो आदिल साहब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा जो अगला राउंड स्टार्ट होता है उसका नाम है लेट्स प्ले अ गेम।
हम इसमें आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। टंग ट्विस्टर क्योंकि आप सिंगिंग से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम आपसे एक गाना भी चाहेंगे कि आपसे हमारे लिए थोड़ा सा कोई गाना गाएं। आदिल साहब, आपके लिए जो टंग ट्विस्टर है ये है कशर पे अत वन कशर कथ कल, तो सह खर्चाव खारवान खारवान खारस चोब दिन। आपको वर्ड्स का साथ ध्यान रखना है। खर्चाव खारवान खारस चोब। ये कितने बार मुझे बोलना? 10 बार। 10 बार। खर्चा खारवान खारस चोब दिन, 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 खर्चा खारवान खारस चोब दिन। तेज तेज बोलिए। खर्चा खारवान खारस चोब दिन, खर्चा खारवान खारस चोब दिन, खर्चा खारवान खारस चोब दिन, खर्चा चारवान। एक्सीलेंट। मगर मे बासान अगर खार आस ना और खारवानस मज तमिस पेन वापस चूब क्या खार खतरनाक है। एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा ये टंग ट्विस्टर बोला। लेकिन आदिल साहब पॉइंट तो आपको मिलता ही है, लेकिन आप हमारे लिए कौन सा गाना आज पेश करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? वो कौन सा गाना? मुझे लगता है आपने सबसे पहले डिप्टिनम से शुरुआत करी, वही 2 लाइनें हम गुनगुनाएंगे आपके लिए। दिल ना थो नम डंजे हाय वो निजा करनम खंजे सुहा जानी यसाया रावनो दिलगुन कोता छुतावनो डुट न्यूनम डल की वावनो अमेजिंग, थैंक यू। कुछ और इसके बगैर, क्योंकि हमने इस गाने के बारे में बहुत बात की, कोई और गाना जो आप गाना चाहते हैं? दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। आदिल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने आपके गाने अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक स्पेशली बोला कि जब आदिल आएंगे, आदिल गुरेजी साहब आएंगे, तो उनसे नुसरत साहब का कोई गाना आप गाने के लिए बोलते हैं ना, तो प्लीज़ एक नुसरत साहब की 2 लाइनें गा दीजिए। सर बहुत डिफिकल्ट होते हैं नुसरत साहब के गाने, फिर भी हम लेकिन मैंने देखा आपने अभी हाई नोट्स में गाया है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ। ये कजरवी न मेरी जान इख्तियार करो, ये कजरवी न मेरी जान इख्तियार करो, जो तुमसे प्यार करे, तुम भी उससे प्यार करो, दिखाओ जाम न भरकर, मैं वादा खार नहीं, मेरी नजर को नजर से गुनहगार करो, तेरे दरवाज़े पे चिलमन नहीं देखी जाती, तेरे दरवाज़े पे चिलमन नहीं देखी जाती, जाने जा हम से उलझन नहीं देखी जाती, तेरे दरवाज़े पे चिलमन
नहीं देखी जाती। थैंक यू। बहुत बहुत बेहतरीन गाया आपने। मतलब मैं काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि ये गाना है ना, मतलब बार बार सुनने को मन करता है। जब उसने आपने विदाउट म्यूज़िक इसको गाया, बहुत ही अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच, प्यार है आपका। तो आदिल साहब, जैसे कि आपने 5 क्वेश्चंस में से 5 सवालों में से 4 सवालों का सही जवाब दिया, तो आपको कैफे एक्स की तरफ से एक मेंबरशिप मिलती है। इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर यू। दिस इज़ अ गोल्ड मेंबरशिप फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो इसके बेनिफिट्स आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। आई टेक्स्ट यू आल्सो द बेनिफिट्स, और आपके Definitely, लिए कुछ definitely. रिजर्वेशन, बट दिस इज लाइफ टाइम। और आप ये परचेज भी करना चाहते हैं तो माई कैफे एक्स ऐप से इस मेंबरशिप को आप परचेज कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल व्यूवर्स है। आदिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्पॉन्सर्स है कैफे एक्स, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है माई कैफे एक्स के नाम से। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और इनके जो लेटेस्ट ऑफर्स है वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको मेंबरशिप भी लेनी है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है किसी भी बिल के ऊपर, और ये मेंबरशिप आप परचेज कर सकते हैं। सीट रिजर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस यहाँ पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, मतलब हमारे स्पॉन्सर्स को सपोर्ट कीजिए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। व्यूवर्स के लिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में जाके सारे आंसर करने, पहले 2 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का भी आपको बताना है कि तुम्बक नर जो है ये किस ओकेजन में कश्मीर में यूज़ की जाती है। तुम्बक नर कर इस्तेमाल करने कश्मीर में। यह वारिया सहल सवाल, मगर क्या सोन कल्चर गई सारे पाई लगन, नबरिश लुख तमन पाई तुम्बक नर क्या गई, तवे सहल सहल सवाल त्रावन कि क्या सोन कल्चर तक प्रमोट। तो तुम वन तुम्बक नर कत ओकेजनस में यूज़ करना। दिस इज अ थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो यू विल गेट गिफ्ट फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स कैफे एक्स एंड छाउन। सो गाइज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था, जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर, तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएं हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। आदिल साहब, इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ, यानी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी आने वाले कोई एल्बम हो गया जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे, वो क्या है? अभी मेरे कुछ सॉन्ग्स एक्चुअली हैं, जैसा कि आपको पता है कोविड से जैसे सिचुएशन थोड़ा सा हमारा काम भी स्लो हो गया है। एज आई एम लिविंग इन मुंबई प्रेजेंटली एंड आई हैव टोटली शिफ्टेड देयर, तो उसकी वजह से थोड़ा हमारा काम पे बड़ा असर पड़ा है और बहुत स्लो हो रहा है, चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं। तो जो प्रोजेक्ट हमने 3 महीने पहले लिए वही धीरे धीरे करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं मिलता अभी शूट्स के लिए ईजीली कि हम कहीं पे भी, वहाँ परमिशन अलग अलग, जैसे हम परमिशन आज लिया तो फिर वहाँ से आ जाता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ऐसे। और कुछ सॉन्ग्स मैंने अभी रिकॉर्ड किए हैं जो ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेंगी, और इंशाल्लाह मैंने एक कश्मीरी गाना भी अपने जो कश्मीरी व्यूअर्स हैं उन सब के लिए, और बहुत प्यारा लगेगा उनको वो गाना है, तो जिसका नाम है चाइन लोलुक। तो मैं फर्स्ट टाइम ये रिवील कर रहा हूँ यहाँ तारुक में, तो बट इट वाज जस्ट सरप्राइज, बट आई थिंक इज़ द बेस्ट टाइम, एंड ये सबसे बेस्ट जगह है अभी तो जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आपको मिले। तो मैं इसलिए लोगों को बताना चाहता हूँ, इनके लिए कश्मीरी गाना है और बहुत सारे हिंदी गाने आ रहे हैं, जिसका एक चाइन लोलुक आ रहा है, खामोश सा आ रहा है, ज़िंदगी से आ रहा है, तो बहुत सारे गाने आ रहे हैं। वक्त है, तो वक्त बहुत टाइम से एक्चुअली डिले हो गया कुछ हमारे जो, क्योंकि मेरे जो सॉन्ग्स है वो मैं खुद सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, मैं साइन हूँ, तो उसमें लोगों का जो है उनके हिसाब से, सॉरी टू से अगर मेरे प्रोड्यूसर कोई सुन रहे होंगे या इन फ्यूचर सुनेंगे, बट अब उनकी चलती एंड में, तो हम क्या कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से कब रिलीज़ करेंगे। यस, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, कब वो रिलीज़ करना चाहेंगे, तो वहाँ उस पर हमारा कोई भी वो नहीं रहता फिर एंड में कि हम, हाँ, कंट्रोल नहीं रहता एंड में। बिकॉज नहीं, देखिए आर्टिस्ट हैं आप, आपका फ्रीडम रहता है कि आप कैसा गाएं, हाँ, बट उसको प्रमोट करना एक कब रिलीज करना, क्या करना है, कहाँ पे जाएगा, इसके लिए अपनी टीम होती है। बिल्कुल आदिल साहब, जो आपका एक गाना आने वाला, जो आपने बताया चाइन लोलुक, हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा, और हमारे व्यूवर्स को भी मैं बता दूं, इनका जो गाना आने वाला है चाइन लोलुक कश्मीर बर्थ एंड वारिया बर्थ, इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिले। और हमारा जो आखिरी सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर। एक छोटी सी मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? ये मैसेज है जो इंस्पायर करेगी लोगों को, यूथ को, कि वो आपकी तरफ से क्या होगी। नटशेल में, डोंट वेट फॉर द चांस, अपना चांस, अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाओ, कोई आपके लिए यहाँ है नहीं,
तो कोई आपको घर नहीं आएगा कि उठान चलो भाई ये करो वो करो। आप खुद के जो है ना वो जो है सेल्फ लर्न करो, सेल्फ लर्निंग सीखो, सेल्फ टॉट बनो, मतलब खुद को सिखाओ कि मुझे ये चीज़ें कल करनी है, ये चीज़ें परसों करनी है, ये चीज़ें नरसों करनी है, डिटेल में जाओ। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अपना एक टाइम टेबल ज़रूरी ज़िंदगी में रखो, अपना टारगेट दो अपने टाइम को, मुझे 1 साल में, 5 महीने में, 2 साल में ये चीज़ करनी है। देन आपको रियल में पता चलेगा कि आपको कितना टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कितना आपने कवर किया और कितना बाकी है। और जाने से पहले जिस दिन सोते हैं हर दिन, और ये ज़रूर रिग्रेट मतलब भी करें और खुशी भी करें अगर आपने चीज़ करी, वो जो चीज़ें आपने लिखी हैं डायरी में, अगर वो करी तो खुशी मनाएं कि नहीं आई एम ग्रोइंग, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। और नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर रिग्रेट रखें, क्योंकि जब तक आपको रिग्रेट नहीं होगा, एहसास नहीं होगा अपनी गलतियों का, आप कभी ग्रो नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आदिल साहब ने एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि अपनी लाइफ में माइलस्टोन्स ज़रूर सेट कीजिए और उन माइलस्टोन्स पे डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, क्योंकि आर्टिस्ट नो डाउट वो तमशवाना निशासान ये सर फिरा होता है, ये कुछ भी करता है, मगर आर्टिस्ट के आर्ट के अंदर डिसिप्लिन होता है, वो बहुत ज़रूरी है। आदिल साहब का ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। आदिल साहब आप यहाँ पे आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आदिल साहब हमारी तरफ से कुछ जो है पेशकश है, ये छोटा सा तोहफा है, ये सबसे पहले एक मोमेंटो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपकी फ़ोटो सीज़न 2 की यहाँ पे लगेगी। ये सीज़न 1 है हमारा। और जरूर, ये जरूर। जी आप इसको रख सकते हैं। आप ये जो है हुमैरा ने आपके लिए बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच। मतलब ये कैलीग्राफी में आपका नाम अच्छा, आदिल गुरेजी। जी जी जी। थैंक यू सो मच हुमैरा, थैंक यू सो मच। आई डोंट हैव वर्ड्स कि अपना प्रेशियस टाइम और इतना ब्यूटीफुली बनाया है। आई डोंट हैव वर्ड्स। आर्टिस्ट हैं, देखिए आर्टिस्ट की कदर समझ सकता है, आप उनकी कदर समझते हैं। प्रेशियस टाइम जो आपने कहा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जी ये छावन की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता है। दिस इज मतलब ये आप अपनी मामा को दे सकते हैं, सिस्टर को दे सकते हैं। Thank दिस you इज so स्मॉल much. गिफ्ट फ्रॉम छावन, देख सकते हैं। दिस इज लाइक दे आर वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। अरे ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, कश्मीरी शॉल आई थिंक। या कश्मीरी शॉल। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये इनकी तरफ से कुछ अब मुझे पता है अभी कॉल आना शुरू हो जाएगा घर से, वो जो गिफ्ट मिला आपको शॉल पहले वो भेज दो। वो भेजो। ये गिफ्ट कूपन है इनकी तरफ से, ये भी लाइक ये आप इनके वेबसाइट पे जाके रिडीम कर सकते हैं। मैं इसको इसी में रख देता हूँ जी। तो अभी छावन को ज़रूर विजिट करिए आप सब जी, और ज़रूर जाइए, क्योंकि जितने प्यारे प्यारे गिफ्ट इन्होंने भेजे हुए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस सर, ये जो है ये कैफेक्स की तरफ से चॉकलेट बॉक्स, दे क्रिएट दिस चॉकलेट बॉक्स देमसेल्फ, मतलब ओह माय गॉड जी इनके दिस इज अ चॉकलेट बॉक्स फॉर यू फ्रॉम थैंक यू कैफेक्स। सो मच। ये बहुत थोड़ा सा प्यार है हमारी तरफ से, ऐसा मतलब हम नहीं, ये बहुत सारा प्यार है। नहीं थोड़ा सा है। सबसे ज्यादा प्यार तो आपने दिया, आप यहाँ पे आए, सबसे ज्यादा प्यार नहीं, बस आपका, आप लोगों ने हमें बनाया, आप इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और लिटरली मैं आपके लिए भी बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हैं उसको और कंटिन्यू करिए। मुझे पता है यू हैव अ प्रेशियस टाइम, आपको यू लिव इन मुंबई, एंड उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जिंदगी रही, विल वर्क टुगेदर, हम लोग इंशाल्लाह हम मिलेंगे दोबारा, वी आर लाइक ब्रदर्स, एंड इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर में जो डीपेस्ट लेक, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे दीजिए। 30 साल का टाइम। ये रहा बाबा, कम से कम 30 साल का तो टाइम मिलना चाहिए इसके लिए। आज इससे मुझे डर लगता है। ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान मजेदार होता है। भाई मैं क्या क्या बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये क्यों लिखे थे, ये क्यों लिखे थे, ये क्यों लिखे थे, मैं बताता ये क्या लिखे, क्या जो लिखे। अच्छा हुआ, तब तक मैं अपना चाय पी लूं, ये मेरा वेट कर रहा है चाय कब से।